हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मुन। मेरे चैनल हिंदी पाठमाला विद ममता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कर्नाटका स्टेट बोर्ड का ये क्लास 4 हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर है 17। चैप्टर का नाम है कृष्ण सुदामा। चैप्टर 17 चैप्टर का नाम है कृष्ण सुदामा और पेज नंबर है 101। इसका आज मैं एक्सप्लेनेशन और उसका क्वेश्चन आंसर करूंगी। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए तो हिंदी पाठमाला विद ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कृष्ण सुदामा। कृष्ण सुदामा, सुदामा पता है सुदामा कौन थे? सुदामा थे कृष्ण जी के सखा। सखा यानी कि मित्र। जब वो पढ़ते थे गुरुकुल में रह के, उनके गुरु कौन थे? नित्यानंद आई थिंक। तो उनके गुरु आश्रम में जो रहते थे तभी उनके सखा वो सुदामा भी वहाँ पे पढ़ते थे। सुदामा एक ब्राह्मण थे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कृष्ण सुदामा। कृष्ण सुदामा इस एकांकी में बताया गया है कि मैत्री बड़ी चीज होती है। मैत्री मतलब फ्रेंडशिप, बंधुता, मित्रता। जहाँ दिल की सच्ची मैत्री बढ़ती है वह अमीरी गरीबी का अंतर मिट जाता है। श्री कृष्ण और सुदामा के बीच ऐसी ही गहरी मैत्री थी, मतलब बंधुता, मित्रता था श्री कृष्ण और सुदामा। श्री कृष्ण राजा मतलब एक क्षत्रिय थे, उनके पास अमीर थे मतलब, और सुदामा एक ब्राह्मण, एक गरीब ब्राह्मण थे। तो उनका दोनों का मित्रता के ऊपर आज इस कहानी, मतलब वो जो माइथोलॉजिकल स्टोरी है सच्ची कृष्ण सुदामा के ऊपर, इस कहानी को जानेंगे जिसे आज भी लोग याद करते हैं। जैसे अमीरी गरीबी का अगर कुछ कोई भी ये एग्जाम्पल देने के टाइम में कृष्ण सुदामा का ही सब लोग बोलते हैं। इस एकांकी के द्वारा बच्चे आपस में मैत्री भावना बढ़ा पाएंगे, अपने आपस में मैत्री भावना, मित्रता के भावना बढ़ा पाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कृष्ण सुदामा। सुदामा का घर, पहले लोकेशन जहाँ पे दिया गया सुदामा का घर का पहले है। सुदामा का घर, सुदामा की पत्नी उनसे कुछ कह रही है, ये है स्टार्टिंग से। तो पत्नी, सुदामा के पत्नी वो बोल रहे हैं कि अब मुझसे और नहीं सहा जाता, मैं बच्चों को भूख से तड़पता नहीं देख सकती, आपको द्वारिका जाना ही पड़ेगा। आपके मित्र श्री कृष्ण हमारी सहायता अवश्य करेंगे। जो सुदामा के पत्नी वो बोल रहे हैं सुदामा से कि वो तो बहुत ही गरीब ब्राह्मण परिवार से थे, तो वो उनके पास खाने के लिए भी नहीं था और उनके जो पुत्र लोग भी, उनके सभी पुत्र भी वो खाने भूख के वजह से तड़प रहे थे। इसीलिए वो उनकी पत्नी बोली कि मैं और मेरे बच्चों को भूख से ऐसे तड़पना नहीं देख सकती, इसीलिए आपको अपने मित्र द्वारिकाधीश जो श्री कृष्ण है, सुदामा के जो मित्र हैं, उनके पास आप जाकर उनसे सहायता थोड़ा मांगिए बोल के, वो अगर आप सहायता के लिए मांगेंगे तो वो अवश्य आपकी सहायता करेंगे बोल के वो पत्नी, सुदामा के पत्नी सुदामा जी से बोल रहे हैं। फिर सुदामा बोल रहे हैं कि क्या मैं श्री कृष्ण के दरवाजे पर जाकर हाथ फैलाऊं? वो सुदामा बोल रहे कि क्या मैं अपने मित्र श्री कृष्ण द्वारका में जो रहते हैं उनके पास जाकर, वो तो राजा है, वो उनके पास जाके क्या मैं अपना हाथ फैलाऊं, क्या ऐसे मांग के हाथ फैलाऊं क्या उनके सामने बोल के वो अपनी पत्नी से पूछ रहे हैं, क्वेश्चन करें। पत्नी बोल रहे मैं हाथ फैलाने के लिए नहीं कहती, आपने आपके बिना कुछ कहे ही वे हमारी सहायता करेंगे, आखिर वे द्वारिका के राजा हैं। तो वो अपनी वो सुदामा की पत्नी बोल रही है मैं आपको उनके सामने हाथ फैलाने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं अगर आप जाएंगे और आपको देख के ही वो समझ जाएंगे और आपको अपने साइड से ही वो कुछ सहायता करेंगे, इसीलिए आपको वहाँ पे आप उनके पास जाना चाहिए। और आखिर वो द्वारिका के राजा हैं तो वो आपका अवश्य सहायता करेंगे बोल के उनकी पत्नी ये सुदामा से कह रही हैं। फिर सुदामा बोले हूँ राजा है, राजा भला मेरे जैसे दरिद्रों को पहचानेगा? फिर सुदामा बोल रहे कि वो तो अभी द्वारका का राजा बन गए हैं श्री कृष्ण, तो अभी मुझे क्या इस गरीब ब्राह्मण को क्या वो पहचानेंगे क्या बोल के। तो पत्नी बोल रही अवश्य पहचानेंगे, वे आपके सहपाठी
और बाल सखा जो ठहरे। तो वो बोल रहे हैं कि सुदामा की पत्नी बोल रही है तो अवश्य वो आपको पहचानेंगे। पहले तो वो आपके बाल सखा है, फिर द्वारिका के राजा हैं। जब आप पढ़ रहे थे गुरु नित्यानंद जी के आश्रम में, तभी ही आपके जो ये बाल सखा वो श्री कृष्ण और आपका गहरी मित्रता हुआ था। तो वहाँ पे वो आपके सहपाठी है, आपके क्लासमेट है, तो वो आपको अवश्य पहचानेंगे बोल के उनके पत्नी सुदामा के पत्नी सुदामा जी से कह रही हैं। फिर सुदामा बोल रहे हैं कि मुझे कोई उनके पास तक जाने देगा क्या? वो बोल रहे हैं कि अगर मैं जाऊंगा वहाँ पे उनके दरबार मतलब बाहर जो उनका जो गेट है फाटक में ही जो उनके जो दरबारी लोग होते हैं वो क्या मुझे छोड़ेंगे? क्या मुझे देखेंगे तो ये तो एक गरीब है, गरीब ब्राह्मण है, क्या वो अट्टहास्य नहीं करेंगे क्या मेरे ऊपर? और मुझे क्या वो छोड़ेंगे क्या? मैं वो तो द्वारिका के राजा और ऐसे गरीब से कैसे मित्रता कर सकते हैं हमारे द्वारिकाधीश बोल के वो लोग मुझे अट्टहास्य करेंगे और मुझे छोड़ेंगे भी नहीं अंदर आने के लिए बोल के वो कह रहे हैं सुदामा अपने पत्नी से। फिर सुदामा पत्नी बोल रही अवश्य आप पहरेदार को केवल अपना नाम भर बता देना। फिर वो पत्नी सुदामा जी की पत्नी कह रही कि अवश्य वो छोड़ेंगे कि आप उनके जो पहरेदार होंगे, जो दरबारी पहरेदार जो गार्ड सब होते हैं बाहर, तो पहरेदार से आप बोल देना कि मैं सुदामा हूँ, इतना ही बोल दीजिए। तो वो अवश्य वो जाके बोलेंगे श्री कृष्ण जी से और वो अवश्य आपका नाम सुनते ही वो दौड़ के भाग के आएंगे आपको वेलकम करने के लिए बोल के वो पत्नी सुदामा जी की पत्नी सुदामा जी से बोल रहे हैं। फिर सुदामा बोल रहे हैं नाम बताने पर भी नहीं पहचाना तो? फिर अगर वो सुदामा बोल रहे हैं कि अगर मैं अपना नाम बोलूँगा, सुदामा बोलने के बाद भी अगर वो नहीं पहचानेंगे द्वारिकाधीश श्री कृष्ण तो मैं फिर क्या करूँगा बोल के वो पूछ रहे हैं अपनी पत्नी से। फिर पत्नी बोल रहे हैं कि तो मैं समझूंगी कि हमारे भाग्य ही फूटे हैं। कि वो उनकी पत्नी बोल रहे हैं कि अगर तभी भी नहीं समझेंगे, आपका नाम याद नहीं होगा, तो मैं समझ जाऊंगी कि हमारे भाग्य ही बहुत ही अभागी भाग्य है, हमारा बहुत ही दुर्भाग्य है और इसीलिए हम ऐसे ही हमारा जीवन और चलेगा और आगे अच्छा नहीं होगा बोल के मैं ऐसे समझ लूँगा बोल के वो बोल रहे हैं। फिर सुदामा बोल रहे हैं इसीलिए कहता हूँ जैसे चल रहा है चलने दो। फिर इसीलिए सुदामा बोल रहे हैं कि ऐसे जैसे अभी चल रहा है वैसे ही अभी चलने दो और मैं क्यों द्वारिका जाऊंगा बोल के वो सुदामा अपने पत्नी से कह रहे हैं। फिर पत्नी कह रहे हैं अभी तक तो वैसा ही चल रहा था लेकिन अब इससे भी बुरा चलेगा। फिर पत्नी बोल रही कि अभी तक तो ठीक ठाक अभी जितना भी हो रहा था कि लेकिन आगे चल के और बहुत ही बुरा होगा, इसीलिए अभी मैं बोल रही हूँ बोल के वो कह रहे हैं। फिर सुदामा कह रहे हैं कि अच्छा रो मत, तुम जैसा कहती हो मैं वही करूँगा। पर फिर सुदामा बोल रहे हैं कि अगर तुम अभी रोना नहीं करना, रोना स्टार्ट मत करो। मैं अगर तुमको चाहिए कि मैं द्वारका जाके अपने मित्र द्वारकाधीश ये श्री कृष्ण से मिलूँगा तो मैं अवश्य तुम्हारी बात मान के मैं द्वारिका जाऊँगा बोल के वो सुदामा अपनी पत्नी से कह रहे हैं। फिर पत्नी आंसू पूछकर बोल रहे हैं पर क्यों जाओगे, कैसे, यही ना? फिर पत्नी बोल रहे हैं कि अभी अपने आंखों से आंसू पूछकर वो बोल रहे हैं तो अभी मैं कैसे जाऊंगा बोल के यही पूछना चाह रहे हो तो मुझसे बोल के अपनी पत्नी ये सुदामा की पत्नी सुदामा से बोल रहे हैं। तो सुदामा बोल रही हाँ पहली बार मित्र के घर जा रहा हूँ, खाली हाथ जाना क्या अच्छा लगेगा? फिर वो सुदामा बोल रहे कि फर्स्ट टाइम मैं अपने फ्रेंड के घर जा रहा हूँ, अपने मित्र के घर। जैसे हम लोग भी अपने मित्र के घर जाते हैं तो उनके लिए कुछ भी स्वीट्स ऐसे कुछ गिफ्ट ऐसे लेके जाते हैं। तो अगर मैं भी अगर सुदामा जी अगर श्री कृष्ण जी के घर जाएंगे, द्वारका के राजा के घर श्री कृष्ण के घर, तो अपने मित्र के घर क्या खाली हाथ में जाऊंगा क्या बोल के वो ये सुदामा अपने पत्नी से पूछ रहे हैं। तो क्या लेके जाऊंगा बोल के वो पूछ रहे हैं। फिर सुदामा हाँ पहली बार मैं मित्र के घर जाऊँ, खाली हाथ जाना क्या अच्छा लगेगा मुझे? मैं अपने मित्र के घर खाली हाथ कैसे जाऊंगा बोल के वो पूछ रहे हैं। फिर पत्नी बोली हाँ अच्छा तो नहीं लगेगा पर चिंता न करें उसका भी प्रबंध हो जाएगा। फिर वो अपनी पत्नी भी बोल रही है सुदामा जी की पत्नी की हाँ
अगर आप जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ लेके जाना पड़ेगा। तो अभी हम क्या लेके जाएंगे इसका थोड़ा कुछ ये व्यवस्था भी करना पड़ेगा, इसीलिए चिंता ना करें, मैं उसका कर दूंगी बोल के वो कंफर्म कर दिए उनकी पत्नी सुदामा से। फिर सुदामा बोल रही, अच्छा तुम स्वागत का प्रबंध करो, तुम सौगात मतलब कुछ लेने के का प्रबंध करो, मैं जाने की तैयारी करता हूँ। पत्नी उन्हें चावल की पोटली लाकर देती है। फिर सुदामा बोल रहे हैं कि मैं अपनी जाने के लिए तैयारी करता हूँ और तुम उनको कुछ देने के लिए जो भी कर दो बोलती हैं। फिर सुदामा जी के पत्नी एक चावल का पोटली लेके आते हैं। फिर द्वारिका नगरी में सुदामा एक आलीशान महल के सामने पहुंचते हैं। महल के सामने एक पहरेदार है। ये है उसका दृश्य। अभी सेकंड ये जो सुदामा जी का घर का दृश्य हो गया, अभी द्वारिका महल का दृश्य हो रहा है। द्वारिका नगरी में पहुंच चुके हैं सुदामा। फिर उनके बाहर जो उनके गेट के पास एक पहरेदार, वहाँ पे वो उनके पास पहरेदार एक है द्वारिका के नगर में महल के सामने। फिर सुदामा पूछ रहे हैं पहरेदार से, भैया क्या यही महाराज श्री कृष्ण का महल है? फिर सुदामा बोल रहे हैं वो पहरेदार से, वो गार्ड से कि क्या ये श्री कृष्ण जो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण जी का महल है क्या बोल के। पहरेदार बोल रहा है कि हाँ यही है, क्या बात है? फिर पहरेदार जो गार्ड वो हाँ बोल रहा है कि हाँ यही ही श्री कृष्ण द्वारिकाधीश का घर है, तो क्या किस लिए आपको पूछ रहे हैं बोल के वो पूछता है। फिर सुदामा बोल रहे हैं मुझे उनसे मिलना है। फिर सुदामा बोल रहे हैं कि मुझे द्वारिकाधीश श्री कृष्ण से मिलना है। तो पहरेदार आपका नाम क्या, आपका क्या नाम बताओ। फिर पहरेदार जो गार्ड पूछ रहा है तो आपका क्या मैं नाम उनको बोलूं बोल के। फिर सुदामा बोल रहे हैं उनसे कहना कि आपका सहपाठी सुदामा आया है। फिर सुदामा बोल रहे हैं कि पहरेदार से कि आप पहरेदार आप ये द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के पास जाके आप बोलिए कि आपका सहपाठी ये सुदामा आपसे मिलने आया है बोल के कहना बोल के। फिर पहरेदार जाकर श्री कृष्ण को सूचित करता है। फिर पहरेदार जो ये जाके वो श्री कृष्ण जी के दरबार में वो द्वारिकाधीश को सूचित करता है, मतलब इन्फॉर्म देता है कि आपका मित्र सुदामा, आपका सहपाठी वो बाहर आए हैं बोल के। सुदामा का नाम सुनते ही वह नंगे पांव दौड़कर दरवाजे पर आते हैं। फिर सुदामा का नाम सुनते ही वो ऐसे नंगे पांव, मतलब उनका जो ये कठौ भी नहीं पहन के, अपने फुटवेयर भी नहीं पहन के, वैसे नंगे पांव वो ये महल उनके जो बाहर जो खड़े थे उनके जो सुदामा उनके मित्र, तो वहां तक पहुंच जाते हैं। सुदामा से लपेट कर वह उन्हें महल में ले जाते हैं। फिर श्री कृष्ण सुदामा से गले लग जाते हैं, अपने सहपाठी अपने सखा से मित्र से, और उनको वेलकम करके वो अपने महल के तरफ लेके जाते हैं। फिर कृष्ण बोलते हैं सिंहासन दिखाकर, मतलब सुदामा यहाँ बैठो बोल के। फिर वो सिंहासन अपना दिखाकर वो बोलते हैं कि तुम यहाँ पे बैठो बोल के अपने मित्र सुदामा से। सुदामा के संकोच करने पर भी श्री कृष्ण उन्हें आदर पूर्वक सिंहासन पर बैठा देते हैं। फिर सुदामा नहीं बोलने से भी, वो इनकार करने से के बावजूद भी वो कृष्ण जाके उनको बिठा देते हैं सिंहासन पर अपने मित्र सुदामा जी को। तभी रुक्मणी एक परात में पानी लेकर आती हैं। फिर रुक्मणी भी उनके जो वाइफ, उनकी जो रानी थी कृष्ण जी के रानी, उनके धर्मपत्नी, तो वो भी एक परात में मतलब एक थाली में, एक बड़ा सा थाली में पानी लेकर आते हैं उनका जो ये फुट को धोने के लिए, उनका पैर को धोने के लिए, चरण को धोने के लिए। कृष्ण सुदामा के पैर धोने बैठ जाते हैं। फिर कृष्ण अपने जो फ्रेंड सुदामा जी के पैर को धोने के लिए बैठ जाते हैं नीचे। फिर सब लोग आश्चर्य से देखते हैं। फिर उनके दरबार में जितने सारे उनके जो मंत्री, सेनापति और बाकी जो सभी दरबारी थे, वो लोग इतना आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं कि द्वारिकाधीश कैसे इतने गरीब ब्राह्मण का पैर धो रहे हैं बोल के। फिर कृष्ण पैर धोते धोते, मित्र तुमने अपनी
यह क्या दशा बना ली है। फिर वो पैर धोते धोते अपने मित्र से कह रहे हैं कि आप मेरे मित्र, आप तुम अभी इतना क्या ऐसी ऐसी दशा क्यों बना ली है अपना, बोल के वो सुदामा से क्वेश्चन कर रहे हैं। पैरों में इतने कांटे और बीबाइया, आंखों में आंसू आ जाते हैं मित्र। फिर पैरों में इतने आपके कांटे भरा हुआ है और तुम पहले ही यहाँ क्यों नहीं आ गए, फिर पहले ही तुम यहाँ पे क्यों नहीं आ गए, तुम्हारा इतना दुर्दशा देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बोल के वो अपने मित्र सुदामा से पूछ रहे हैं। सुदामा बोल रहे कई बार सोचा तो था, पर क्या बताऊं मित्र, फिर मैं तो बहुत बार सोच रहा था कि आऊं तुम्हारे पास, लेकिन मैं क्या बताऊं, मैं तो नहीं आ पाया, बोल के वो सुदामा अपने मित्र श्री कृष्ण जी से कह रहे हैं। फिर कृष्ण बोल रहे हैं तुम मेरे पास नहीं आए इसके लिए मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा। तुम मेरे पास नहीं आए इतने दिनों से, तो इसीलिए मैं तुमको कभी भी क्षमा नहीं करूंगा। पैर पोछते पोछते वो बोले। फिर अच्छा यह तो बताओ बच्चे और भाभी कुशल हैं, बोल के वो पूछे अपने उनके परिवार लोगों के बाकी सदस्यों से, जैसे उनके सुदामा जी के पत्नी उनके भाभी लगेंगे तो भाभी कैसे हैं और तुम्हारे सब बच्चे कैसे हैं, बोल के वो पूछने लगे। फिर सुदामा कहने लगे सब प्रभु की कृपा है, सब प्रभु की कृपा है, सब कुशल मंगल, सभी हंसी खुशी से हैं, बोल के वो कहने लगे। तुम्हारी भाभी तुम्हें बहुत याद करती है। तुम्हारे सुदामा बोल रहे हैं कि मेरी पत्नी मतलब श्री कृष्ण की भाभी उनको बहुत याद करते हैं, मतलब सुदामा के पत्नी श्री कृष्ण को बहुत याद करते हैं, बोल के कृष्ण बोलते हैं मुझे याद करती हैं भाभी, तब तो उन्होंने मेरे लिए कुछ भेजा होगा, बोल के वो पूछने लगते हैं। तो मुझे अगर याद करते हैं तो मेरे लिए अवश्य कुछ लेके देने के लिए आपको बोले होंगे, तो क्या लेके आए हो मित्र, बोल के वो पूछने लगते हैं। कृष्ण बोलते हैं कि कृष्ण की दृष्टि सुदामा की बगल में दबी पोटली पर पड़ जाती है। फिर कृष्ण जी ऐसे थोड़ा, सुदामा भी संकुचित हो रहे थे, क्या ऐसे संकोच कर रहे थे, इतना बड़ी दरबार में मैं ये जो चावल का ये जो पोटली लेकर आया हूँ, तो उसको अगर सबके सामने दूंगा तो मुझे भी थोड़ा ऐसे लगेगा, उनको भी थोड़ा अपमानित होगा, बोल के वो थोड़ा छुपा रहे थे। फिर कृष्ण देख लिया कि उनके पास एक पोटली है, तो वो पोटली पकड़ लिए। सुदामा संकोच से भेजा तो है, पर कृष्ण उनकी बगल में पोटली जो पकड़े थे सुदामा, तो उसको देख लेते हैं और उसको ले जाते हैं। फिर कृष्ण पोटली खोलकर देखते हैं, हाँ भाभी ने मेरे लिए चावल भेजे हैं, तो बोले कि मेरे लिए चावल भेजे हैं क्या भाभी जी ने, बोल के वो खुशी हो गई। फिर एक मुट्ठी चावल लेकर मुंह में डालकर कितने स्वादिष्ट चावल है, बोल के वो कहने लगे। एक मुट्ठी चावल जो लेके आए थे वो उसको अपने मुंह में डाल दिया और कहने लगे कितना स्वादिष्ट चावल वो मेरे लिए भेजे हैं, बोल के इतनी बढ़िया सौगात लाए हो और उसे छिपा रहे हो क्यों, बोल के इतना अच्छा सा मेरे लिए खाना लेके आए चावल और सौगात, और तुम उसको क्यों छुपा रहे हो, बोल के वो उनसे पूछने लगे। पहले भी एक बार तुमने गुरु पत्नी के चने मुझे नहीं दिए थे, तभी रुक्मणी आ जाती है। फिर तभी उनके जो पत्नी रुक्मणी जी भी आ जाते हैं। रुक्मणी देखती हैं कि सुदामा से आइए भैया भोजन तैयार है, सब जाते हैं। फिर भोजन करने के लिए सब लोग जाते हैं अपने भोजन कक्ष में। फिर वाचक जो सुदामा द्वारिका में कई दिन रुके हैं, कई दिन रुके रहे। फिर सुदामा द्वारिका में बहुत दिन रुके। फिर जब चलने को कहते श्री कृष्ण उन्हें रोक लेते। फिर जब भी मैं जाने के लिए वो बोलते तभी कृष्ण जी उनको रोक लेते। आखिर एक दिन उसने विदा लेकर वे अपने गांव को चल दिए। फिर एक दिन वो अपने ये विदा मांग के मतलब बाय करके वो अपने घर की ओर मतलब सुदामा अपने गांव की ओर चल पड़े। फिर मार्ग में सोचते रहे कि श्री कृष्ण ने आवो भगत और आदर सत्कार तो बहुत किया। फिर वो सोचते रहे कि श्री कृष्ण ने तो मेरे मित्र ने बहुत मेरे लिए तो बहुत ही आदर सत्कार बहुत ही भव्य तरीके से मुझे किया पर दिया कुछ भी नहीं। लेकिन कुछ भी आने के टाइम में कुछ दिए नहीं अपने पत्नी भाभी और अपने बच्चों के लिए, तो मैं क्या लेके जाऊंगा उनको, वो सोचने लगे। फिर सोचते जब मैंने मांगा
ही नहीं तो उनका क्या दोष। फिर वो सोचे कि मैं तो कुछ भी नहीं मांगा उनको, इसीलिए उनका भी क्या दोष है बोल के वो कहने लगे सुदामा जी ने। फिर किंतु जब वे अपने घर पहुँचे तब उन्हें ज्ञात हुआ कि श्री कृष्ण ने उन्हें बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया है। फिर जब अपने घर पहुँचे, अपने गांव में, अपने घर में, तभी वो देखे कि मैं कुछ भी बिना मांगे ही वो सब कुछ मुझे दे दिए हैं बोल के वो देखे। झोपड़ी की स्थान पर एक सुंदर महल और दास दासियां सभी कुछ। वो झोपड़ी, पहले उनका घर जो झोपड़ी था, झोपड़ी में रहते थे, तभी वो उनके झोपड़ी अभी नहीं है और उनके पास एक झोपड़ी के बदले में एक बड़ा सा महल वहाँ पे खड़ा हो गया है और उनके घर में बहुत सारे दास दासी भी हैं सभी कामों करने के लिए। इस प्रकार श्री कृष्ण ने मित्र को मांगने के नाम पर अपमानित होने से भी बचा लिया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने जो अपने मित्र बिना मांग के भी वो अपने मित्र को सब कुछ दे दिए और अपमानित भी उनके सामने अपमानित भी नहीं होना पड़ा क्योंकि अगर सुदामा अगर श्री कृष्ण के सामने मांगते सभी दरबार के सामने तो वो भी एक अपमानित होते। तो इसीलिए वो बिना मांगे ही अपने मित्र को सभी उनका मन की बात जान लिए श्री कृष्ण, सुदामा जी के मन की बात, और सभी सब कुछ दे दिए उनके बिना मांगे ही बचा लिया और सब कुछ दे भी दिया। तो ये था कृष्ण सुदामा जी के ऊपर उनका कहानी, उनका कैसे गहरी मित्रता था इसके ऊपर। तो मित्रता भी जब भी अमीर गरीबी की मित्रता, अमीरी गरीबी का मित्रता जब भी होता है तो कृष्ण सुदामा का ही सबसे पहले कृष्ण सुदामा का ही नाम आता है। अभी शब्दार्थ जानेंगे। सहपाठी तो ये था कृष्ण सुदामा का एक्सप्लेनेशन। तो अभी शब्द के अर्थ जानेंगे। सहपाठी मतलब कक्षा में जो साथ पढ़ने वाला, मतलब क्लासमेट, जो एक साथ पढ़ते हैं, मतलब तुम्हारे क्लासमेट जो एक ही कक्षा में जो पढ़ते हैं उनको बोलते हैं सहपाठी। कक्षा में साथ पढ़ने वाला, बाल सखा भी बोलते हैं, मतलब तुम्हारे चाइल्डहुड फ्रेंड, मतलब तुम्हारे साथ पढ़ने वाला जो दोस्त। बाल्यकाल, बाल सखा मतलब बाल्यकाल का मित्र, बाल्यकाल मतलब चाइल्डहुड टाइम में तुम्हारे जो मित्र है उसको बोलते हैं बाल सखा। फूटा मतलब बिगड़ा, टूटा फूटा बोलते हैं, टूटा फूटा बोलते हैं। प्रबंध मतलब उपाय, आइडिया, व्यवस्था करना। जो सौगात मतलब भेंट देना, मतलब गिफ्ट देना, उपहार देना। पोटली मतलब छोटी गठरी, मतलब एक छोटा सा पोटली। आलीशान मतलब भव्य विशाल। विवाही मतलब तलबे का चमड़ा फटना, मतलब विवाही मतलब तलबे, उनके जो पैर का चमड़ा भी, स्किन भी फट गया था वो, क्योंकि वो कठाव भी नहीं पहने थे इसलिए उनका चमड़ा भी फट गया था। लिपटना मतलब आलिंगन करना, मतलब हक करना। पराठ मतलब बड़ा सा थाल, मतलब थाली। आओ भगत मतलब स्वागत सत्कार। अभी इसमें जो क्वेश्चन आंसर दिया गया है उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। इन प्रश्नों को उत्तर बताओ। कौन भूख से तड़प रहे थे? कौन? सुदामा जी के पुत्र सब, सुदामा के पुत्र सब भूख से तड़प रहे थे। सुदामा का सहपाठी कौन था? सुदामा का सहपाठी द्वारिका के राजा कृष्ण थे। कौन रो पड़ती है? सुदामा की पत्नी रो पड़ती है। खाली हाथ कृष्ण से मिलने कौन नहीं जाना चाहता था? खाली हाथ श्री कृष्ण से मिलने उनके सखा सुदामा नहीं जाना चाहते थे। हमारा भाग्य फूटा है, किसने किससे कहा? हमारा भाग्य फूटा है, ये सुदामा की पत्नी सुदामा जी से कहा। सुदामा की पत्नी ने श्री कृष्ण को देने के लिए क्या दिया? सुदामा की पत्नी ने श्री कृष्ण से को देने के लिए चावल दिए, एक पोटली में चावल दिए। आलीशान महल किस नगरी में था? आलीशान महल द्वारिका नगरी में था। सुदामा से मिलने कृष्ण कैसे दौड़कर आई? सुदामा से मिलने कृष्ण नंगे पैर दौड़कर आई। कृष्ण सुदामा की बगल से क्या झपट लेते हैं? कृष्ण सुदामा की बगल से वो मुट्ठी भर जो चावल की पोटली झपट लेते हैं। सुदामा की झोपड़ी की जगह अब क्या था? सुदामा की झोपड़ी की जगह एक आलीशान महल था।
अभी सोचो और लिखो, सुदामा की पत्नी क्यों रोती है? सुदामा की पत्नी रोती है क्योंकि उनके पास कुछ खाने के लिए नहीं है। अभी उनका घर में ऐसा दुर्दशा है, तो आगे चल के और भी दुख आएगा, इसीलिए वो रो पड़ती हैं। वह सुदामा को क्या सलाह देती है? वो सुदामा से उनके मित्र द्वारिकाधीश से जाके मिलने के लिए सलाह देती हैं। पैर धोते धोते कृष्ण ने सुदामा से क्या कहा? पैर धोते धोते श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा कि आपका इतना दुर्दशा हो गया है मित्र, पहले क्यों नहीं आए मेरे पास, बोल के वो कहने लगे। कृष्ण ने एक मुट्ठी चावल खाकर बड़े आनंद में सुदामा से क्या कहा? श्री कृष्ण एक मुट्ठी चावल खा के बड़े आनंद में सुदामा से कहा, ये तो कितना स्वादिष्ट खाना है, स्वादिष्ट चावल है, बोल के। नमूने के अनुसार विलोम शब्द लिखो। विलोम शब्द मतलब एंटोनिम्स वर्ड्स, ऑपोजिट वर्ड्स उसको कहते हैं। मतलब विपरीतार्थक शब्द मतलब विलोम। विलोम मतलब विपरीतार्थक शब्द। ऊंचा, ऊंचा है हाई, उसका विलोम शब्द होगा नीचा। ऊंचा नीचा, दैट इज लो, हाई लो। अमीरी, अमीरी है रिच। गरीबी, अमीरी गरीबी, गरीबी है पुअर। ज्ञात, अज्ञात, ज्ञात जो जाना हुआ, वो अज्ञान मतलब बिना जाने का, मतलब कुछ भी नहीं जाना पहचाना। सामने, सामने है फ्रंट में, तो पीछे, पीछे है बैकवर्ड, तो पीछे होगा उसका विलोम शब्द। बुरा का विलोम शब्द होगा भला। पास का विलोम शब्द होगा दूर, पास दूर। बैठो, बैठो का विलोम शब्द होगा खड़े हो जाओ, खड़े, बैठो खड़े। अभी उदाहरण के अनुसार बहुवचन शब्द बनाओ। बहुवचन, एक वचन है तो बहुवचन। कांटा, कांटे, कांटा है एक वचन, कांटे है बहुवचन। लड़का है एक वचन, लड़के है बहुवचन। आँख है एक वचन, आंखें है बहुवचन। बच्चा है एक वचन, बच्चे है बहुवचन। याद है एक वचन, यादें हैं बहुवचन। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। उदाहरण दिया गया है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, उसके हिसाब से लिखना है हमको। लड़का, लड़का है ये पुल्लिंग है, तो उसका स्त्रीलिंग होगा लड़की। भाई पुल्लिंग है, उसका स्त्रीलिंग होगा बहन। भाई ब्रदर, बहन सिस्टर। बच्चा पुल्लिंग है, बच्चा है मेल किड, तो बच्ची, बच्ची है फीमेल किड, बच्ची होगा स्त्रीलिंग। माता स्त्रीलिंग है, माता का पुल्लिंग होगा पिता। माता यानी कि मदर, फादर यानी कि ये पिता। बालक पुल्लिंग है बॉय, तो उसका स्त्रीलिंग होगा बालिका, मतलब गर्ल। किसने कहा, किससे कहा? किसने किससे कहा? मुझे कोई उनके पास तक जाने देगा, मुझे कोई उनके पास तक जाने देगा, ये सुदामा ने अपने पत्नी से कहा। आपका क्या नाम बताऊं, मतलब दरबारी जो पहरेदार ने सुदामा से कहा, पहरेदार ने सुदामा से कहा। मुझे याद करती हैं भाभी, तो ये श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा से, कृष्ण ने सुदामा से कहा। अभी वाक्यों में प्रयोग करो। सहायता, सहायता मतलब हेल्प करना। मैं आज एक लड़का को सहायता किया। रोड पार करने में एक आदमी की सहायता की। प्रबंध करना मतलब व्यवस्था करना। आज विद्यालय परिसर में एक ये जादू दिखाने के लिए प्रबंध किया गया था। सहपाठी, मैं और मेरे सहपाठी एक ही पास घर के आसपास रहते हैं, घर के पास ही रहते हैं। मेरे सहपाठी घर के पास ही रहता है। जो मुट्ठी, मुट्ठी मतलब एक मुट्ठी भर खाना। मैं आज एक मुट्ठी भर चावल गरीब आदमी को दिया था, जो भी लिख सकते हो। तुम्हारे घरों में भी कई बार अतिथि आते हैं, अब तुम बताओ कि तुम और तुम्हारे परिवार के लोग उनका आदर सत्कार कैसे करते हैं। मतलब अतिथि के कैसे अतिथि आने के बाद उनको पानी चाय नाश्ते के लिए पूछते हैं, उनको रहने के लिए एक जगह देते हैं, वहाँ पे उनको स्नान करने के लिए, उनके जो नित्य कर्म कर लिए वहाँ पे दिखाते हैं, और जो उनके रहने के लिए, उनके जो सोने के लिए जगह देते हैं, बैठने के लिए, और खाने के लिए अपने पास उनको
खाना भी देते हैं और उनको हमारे आसपास जो भी घर के आसपास जो भी है उनको दिखाने के लिए लेके जाते हैं, घुमाने के लिए। योग्यता विस्तार, और जाने के टाइम उनको कुछ गिफ्ट भी, उनको सौगात भी देते हैं। तुम अपने मित्र की क्या क्या सहायता करते हो वो तुम्हारे कक्षा में सबके सामने 10 वाक्य उनको बोलना। पशु पक्षी के साथ मानव की गहरी मैत्री है, मतलब पशु पक्षी पेट एनिमल्स के साथ भी हमारा गहरी मित्रता है, क्योंकि मेरे घर में भी एक पेट एनिमल डॉग है, उसका नाम है ओरियो। बड़ों से पूछताछ करो, पेट के एनिमल के बारे में कैसे मित्रता करते हैं। इससे संबंधित छोटी छोटी पुस्तकें मिलती है, पढ़ो और लिखो कि तुम्हें क्या क्या लगता है, तुम्हें क्या लगता अच्छा लगता है, कोई किसके साथ मित्रता करना तुमको अच्छा लगता है उसके बारे में तुम्हारे कक्षा में सभी के सामने बोलना। तो ये था कृष्ण सुदामा जी के ऊपर कहानी का उसका एक्सप्लेनेशन और उसका क्वेश्चन आंसर। तो आज मैं कर्नाटका स्टेट बोर्ड का ये क्लास 4 हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर है 17। चैप्टर का नाम है कृष्ण सुदामा और पेज नंबर है 101। इसका आज मैं एक्सप्लेनेशन और उसका क्वेश्चन आंसर की। अगर इसमें कुछ डाउट है तो कमेंट में लिखना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विद ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना, और हिंदी पाठमाला विद ममता चैनल को बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, तो मेरा नोटिफिकेशन भी जाएगा कब मैं नेक्स्ट वीडियोज को ये अपलोड कर रही हूँ। तो एवरीडे मैं 6 o'clock की अपलोड कर रही हूँ वीडियोज को, तो उस वीडियो को प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर देना और मेरा वीडियोज को प्लीज़ देखना। और इसका पूरा क्लास 4 का पूरा प्लेलिस्ट में अपलोड हो चुका है। पूरा ये क्लास 4 कर्नाटका स्टेट बोर्ड क्लास 4 का ये पूरा प्लेलिस्ट में चैप्टर अप टू 1 to 17 चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, उसका क्वेश्चन आंसर वीडियोज। तो जो भी जिस चैप्टर का भी अगर नहीं देखे हो तो वो जाके वहाँ पे देख लेना। और आगे चल के भी मैं अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि आंध्रा, तेलंगाना, महाराष्ट्र और केरला स्टेट बोर्ड का भी मैं हिंदी सेकेंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज हिंदी का मैं वीडियो सब अपलोड होने वाला है इस चैनल में। उसका ई बुक सोल्यूशन भी बना रही हूँ। और इस चैनल में अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 1 to क्लास 5 का रीडिंग प्लेलिस्ट अपलोड हुआ है, उसका क्वेश्चन आंसर वीडियोज, एक्सप्लेनेशन वीडियो सभी क्लासेस का अपलोड हुआ है अंकुर हिंदी पाठमाला का। और अंकुर हिंदी पाठमाला का क्लास 5 का मैं जो भाषा संसार का मैं भी ई बुक सोल्यूशन बनाई हूँ, उसका मैं इंस्टामोजो में उसका PDF फाइल अपलोड की हूँ और उसका लिंक मैं कम्युनिटी टैब में शेयर की हूँ। अगर किसी को चाहिए तो वहाँ पे जाके देख सकते हो। और आगे चल के भी मैं अदर स्टेट बोर्ड अदर क्लासेस का भी मैं ई बुक सोल्यूशन अपलोड कर दूँगी इंस्टामोजो में, और उसका PDF फाइल बना के शेयर कर दूँगी। और ये जो बेसिक हिंदी भी अगर सीखना चाहते हैं, बड़े लोग भी अगर हिंदी सीखना चाहते हैं, तो अंकुर हिंदी पाठमाला का क्लास 1 का वीडियोज देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बेसिक हिंदी जैसे कि वर्णमाला, अल्फ़ाबेट, वर्णमाला, अक्षर, 12 खड़ी, 10वीं खड़ी और मात्रा वर्ड्स सभी का वीडियोज अपलोड हुआ है। तो 60-70 वीडियोज एक ही प्लेलिस्ट में है। अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 1 का प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो अगर बेसिक हिंदी सीखना चाहते हो किसी को भी तो। और मैं ये जो NCERT का मैं बाल राम कथा जो टेक्स्ट बुक है उसका मैं पूरा टेक्स्ट बुक का वो चैप्टर का पूरा फुल टेक्स्ट बुक का मैं उसका एक्सप्लेनेशन वीडियोज अपलोड हुआ है एक प्लेलिस्ट में, बाल राम कथा क्लास 6 बोल के, वो भी देख सकते हो। अगर रामायण के बारे में अगर कहानी से जानना है तो रामायण का पूरा फुल टेक्स्ट बुक वहाँ पे एक्सप्लेनेशन हुआ है बाल राम कथा के ऊपर। और ये जो आगे चल के अदर स्टेट बोर्ड का भी जैसे ये सेकेंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज, आंध्रा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, केरला ये का स्टेट बोर्ड का भी अपलोड होने वाला है इस चैनल में। कर्नाटका स्टेट बोर्ड, उड़ीसा स्टेट बोर्ड, अंकुर हिंदी पाठमाला, NCERT का स्टेट बोर्ड अभी तक ये अपलोड हुआ है। आगे चल के अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि केरला, महाराष्ट्र, तमिल, ये आंध्रा और तेलंगाना, इसका वीडियो सब अपलोड होने वाला है इस चैनल में। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।